जय बाबा की। अन्नू मैं तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। नहीं। तो गाइस हमारे पास कंटेंट आ चुका है। अगर आप हमारे नाम से आओगे तो भाई आपको 10 की चाय 9 में दे देंगे। कूपन कोड है हैशटैग पप्पू पारक। तो जी राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज बहुत दिन बाद मैंने और गौरव भैया ने डिसाइड किया कि चलो एक संडे राइड पे चलते हैं। तो जिन गौरव भैया की मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले अपने एक ब्लॉग के ऊपर, उन गौरव भैया से आपको मैं मिलवाता हूँ। तो 1 2 and 3। हेलो गाइस, कैसे हो सारे? कैसे हो भैया? मैं एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज का क्या प्लान है हमारा? आज का कोई प्लान नहीं है, संडे का कोई डेस्टिनेशन तो होता नहीं, चाय पीने चल रहे हैं बस। चलो चाय पीने चलते हैं गाइस। ठीक और है। साथ में जिस बीच पे हम जाने वाले हैं वो बीच आपको दिखाता हूँ। हम जाने वाले हैं गोरिल्ला 450 के ऊपर, जिसका नाम भैया ने क्या रखा हुआ है? बीरपाल। बीरपाल। हाँ। जय बाबा की। जय बाबा की। भैया ऑल सेट? ऑल सेट है भाई, ऑल सेट, लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं हमारी बीरपाल पे। कुछ ऐसी लुक आ रही है हमारी बीरपाल की। एंड और ये रहे हमारे मेन राइडर। ये भी ऑन कर देते हैं भाई, ये बहुत ज़रूरी है। और ये रहा पीलियन। तो गाइस जो हमारा सेटअप है वो कुछ इस तरीके से है कि आगे भैया ने इंस्टा 360 लगाया हुआ है और भैया ने हेलमेट पे अपनी GoPro 12 माउंट कर रखा है। हाँ। और मेरा तो आपने देख ही रखा है, हाथ में ही है मेरे DJI Action 4। बाकी संडे की राइड और मज़ा ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो चलते हैं और आपको सीधा रास्ते पे दिखाते हैं। ठंड लग रही है। सबसे पहले भाई चाय पीने की तरफ DJI की जो हो रहा है ना, DJI का वो कंपैरिजन नहीं है। अब हम जा रहे हैं चाय पीने, जो हम पहुंचने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आपको चाय के शॉट्स लेते हुए भी दिखाएंगे। हम चाय के शॉट लेते हुए आपको एक शॉट दिखाएंगे अपना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो गाइज हम आए तो थे यहाँ पे चाय पीने, बट ये बंद है। बंद है यार, बंद है। कहेंगे किसी और लोकेशन पे हम जा रहे हैं जहाँ पे भैया बता रहे चोरनी करके, आई डोंट नो। चौन्नी नाम है उसका, जगह का नाम है चौन्नी। चौन्नी वो बोलते हैं। हाँ चलो गाइज वहाँ चलते हैं। हाँ बीच में आपको थोड़ी सी रेव की साउंड भी सुनाएंगे बाइक की। हाँ। तो ठीक है, चाय का प्लान कैंसिल। हमने डिसाइड किया है कि हम 16 सेक्टर में ही कुछ खाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? और अन्नू मैं तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। नहीं। लेकिन तू बिजी था। मिस और मत करो उन्हें एक चीज़ दिखाओ, पता है क्या? अपनी जो साउंड है गोरिल्ला की, देखो। ओके की रिपोर्ट है गाइस, ओके की रिपोर्ट। तो गाइस ओके रिपोर्ट है। और हम चाय नहीं पी के 16 सेक्टर में आए हैं, यहाँ पे मेन मार्केट में। सोच रहे कुछ खा लेंगे। और मैं अन्नू को बुला रहा हूँ, देखते हैं अन्नू आता है कि नहीं आता। तो चेक करो गाइस हमारे गोरिल्ला 450, जिसको तारीफ की ज़रूरत ही नहीं। और इसकी टॉप स्पीड चेक करो, दिख रही होगी आपको कितनी है? 200। 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। और भैया आपने इतनी चमका कैसे रखी है? पता नहीं है, चमकती है। सोवर कलर इसका अच्छा है। मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ी भी जैसे गंदगी होती है। अब अगर ये पूरी आपको ब्लैक दिख रही है ना वीडियो में, इसका मतलब ये पूरी साफ है। पर भैया ये क्या है? ये निशान कैसे लग गया? तुमको नोटिस हो गया ना, ऐसे ही सबको नोटिस हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है सबको नोटिस होता है, तो ये चीज़ बढ़िया है, अच्छी चीज़ है, नोटिस होनी चाहिए। पूरी सही बाइक है, में नजर पूरी लगनी चाहिए लोगों को। आदमी को इतनी बड़ी बाइक नहीं दिखती, जब ये छोटी चीज़ होती है ना, ये बड़ी दिखती है। ये छोटी चीज भी भैया तभी दिखती है जब पूरी अच्छी लग रही हो चीज, तो हाँ, है ना? चांद पे दाग अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? गाइस जो मैं आपको बता रहा था ना कि गौरव भैया ने मेरे को अपना माइक दिया था, वो ये था DJI का। अंदर है भाई इसके। मैं आपको बाकी उसका मतलब एक स्नैपशॉट लेके दिखा दूंगा। हाँ। तो भैया मुझे अभी एक माइक के बारे में ही बता रहे थे DJI के।
अभी मैंने क्या भी है- ले लिया है जो हाँ। आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा। बाकी अब भैया आप बताओ कि DJI में कौन सा माइक हमें लेना चाहिए और कितने वेरिएंट आ चुके हैं? अभी बेसिकली 3 DJI के माइक्स लॉन्च हो रखे हैं मार्केट में। जो थर्ड वन है वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो डिजिटल कंट्रोल है। ओके। उसका जो रिसीवर है वो टच से हम कंट्रोल कर सकते हैं रिसीवर को। इवन उसमें चार हम माइक उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और स्टीरियो ऑडियो सब में वो करेगा। और साथ में उसमें एक और फीचर है, अगर आपका वीडियो बाई चांस बंद भी हो जाए ना, तो उसमें एक और फीचर है कि वो ऑडियो भी आपकी रिकॉर्ड करता रहेगा। उसमें बैकअप रहता है कुछ मेमोरी का, तो Okay. उसमें ऑडियो आपकी स्टोर रहेगी और आप उसको बाद में सिंक कर सकते हैं, किसी भी वीडियो में डाल सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला हो तो वो आपका एटलीस्ट रिकॉर्ड तो रहेगा ना, वॉइस। बेशक वीडियो रिकॉर्ड ना रहे लेकिन वो वॉइस तो रिकॉर्ड रहेगी उसकी। तो ये 3-4 वेरिएंट उसमें आ चुके हैं। अब चौथा भी आने वाला है कोई DJI का, देखते हैं। लेकिन ये है कि DJI का और बट बेस्ट तो भैया DJI है, मतलब आपने DJI जो का, हाँ। माइक्स में, क्योंकि आप किसी भी क्रिएटर में देखोगे वो DJI का ही माइक यूज कर रहा है। DJI का जो पूरा वो है ना, क्या कहते हैं जिसको, क्या बोलते हैं इसको भाई बढ़िया मजे आ गए DJI का जो पूरा एनवायरनमेंट बोलते हैं, हाँ, एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है भाई, सब चीज़ कनेक्टेड है। DJI का माइक, कनेक्टिविटी भी, हाँ मतलब ऑटो कनेक्टिविटी है। अगर आप हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कैमरा लिया है तो जो एडवेंचर कॉम्बो आ रहा है आजकल उसमें तो वो साथ ही देते हैं माइक को। साथ ही एडवेंचर कॉम्बो। हाँ, हाँ। तो बट एक चीज़ बताओ भैया, जैसे कि होता क्या है, कभी कभी आप अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो अपने माइक को कैमरे के साथ में, और होता क्या है अगर आप उसको USB पावर अलग से देते हो तो एक ग्रेन नॉइज आती है, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर कोई एक ग्रेनी नॉइज आती है। आप वो समझ रहे हो? जब रहेगी जब आप अगर DJI का जो चार्जर है प्रॉपर उससे चार्ज ना करो, क्योंकि उसमें क्या रहता है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है थोड़ी बहुत voice ना। एग्जैक्टली वही। तो जाता है, वो सब में ही होता है। वो आप देखोगे ना, किसी अगर नॉर्मल माइक से रिलेटेड करोगे, अगर उसको तुरंत चार्ज लगा दोगे तो तुरंत ही वो कुछ मच्छर जैसी आवाज़ आएगी। हाँ, जैसे हाँ, इस टाइप बेस। से वो आती है, बजी साउंड आती है बहुत ज़्यादा। वो आती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रहता है वहाँ पे, अर्थिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें वहाँ पे करती हैं एडमायर। ओके, तो गाइस गो चेक आउट DJI प्रोडक्ट्स। एंड मतलब DJI के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अब लॉन्च हो रहे हैं। और ड्रोन्स का तो आपको पता ही है, जितने भी कैमरा क्वालिटी रहती है और रिकॉर्डिंग्स होती हैं प्रोफेशनल बेस पे, वो तो DJI से ही होती हैं। ड्रोन्स के लिए वो फेमस है, तो डू चेक आउट। तो गाइस भैया ना अभी ये कह रहे थे कि जैसे वहाँ ना बहुत सारे लोग खड़े हैं और भैया कह रहे हैं कि हम ना साइड से चलते हैं। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपको ये पब्लिक फोबिया है, वो होने के बाद आपके 2.5 के सब्सक्राइबर कैसे हुए? वो ऐसे हुए, वो अचानक से हुए। मैं सीक्रेट आज डिस्क्लोज कर ही देता हूँ। पहले क्या था कि एक वीडियो थी, एक सिंगर है नेहा, ओके। जानते हो हाँ भाई जानता हूँ, कौन है? नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़, हाँ। तो नेहा कक्कड़ जो है यहाँ पे सिरोही झील है, तो ओके। अपने फरीदाबाद में, तो वो यहाँ पे शूटिंग के लिए आई थी। ओके। तो शूटिंग के टाइम पे क्या हुआ कि जब वो शूट कर रही थी तो उसका मेरे दोस्त ने एक शॉट ले लिया था अच्छा। शूटिंग का, तो ओके। मैंने वो शॉट उठा के अपने यूट्यूब पे डाल दिया था। ओके। एंड जैसे ही वो डाला वो मिलियंस पार हो गया। उसके दौरान ही मेरे जब सब्सक्राइबर 1 के थे तो बूम मिला, पूरा 3000 सब्सक्राइबर था एकदम से। तो फिर उसके बाद मैंने वीडियोस डालनी स्टार्ट करी, पता चला कि भाई यूट्यूब पे भी ऐसा तो कुछ होता है। गाइस मतलब भैया मुझे बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। बेसिकली मेरे और भैया के लाइक्स डिसलाइक्स बहुत सिमिलर है, क्योंकि भैया को भी बाइक्स का बहुत शौक है। साथ में भैया, मैंने आपको दिखाई दिया टेक का कितना ज़्यादा शौक रखते हैं, कितने कैमरा है भैया के पास, और साथ में मुझे भी है इन चीज़ों का शौक थोड़ा सा। तो इसलिए भैया की भी एक चैनल है फिट सिसोदिया, आप उसको सब्सक्राइब करो। वो तो डली रही है वीडियो। हाँ वो तो डलेगी, बट मैं अपने चैनल पे आपको प्रमोट कर रहा हूँ, आप भी करना मुझे। ठीक है भाई, ठीक कोलैब है? चलेगा। तो गाइज अन्नू आ चुका है और अन्नू से आपको मिलवाते हैं। तो गाइज हमारे पास कंटेंट आ चुका है और साथ में भैया तो है ही, मैं भैया के साथ था, हम अपना एक्सपेरिमेंट करने गए थे और हमारे एक्सपेरिमेंट क्या करने गया था भाई? तूने मेरे को बोला तू काम कर रहा घर पे 7 बजे। अच्छा ठीक है, इसने बोल के मुझसे 7 बजे काम करवाने बैठ गया मैं। तू रोकेगा मुझे भाई ऐसे मूवी ये क्या बोला तूने? भाई ऐसे मूवी मेरा क्लोज ले भाई। तो भाई पब्लिक फोबिया की बात हो रही थी और मैं यहाँ पूरी भरी जनता में लोग खा पी रहे हैं, इनके आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और भैया कुछ कह रहे थे पब्लिक फोबिया थोड़ा जैसा। निकल जाएगा फोबिया भी। तो मेरे को तो बिल्कुल पब्लिक फोबिया नहीं है, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट। सही बात है ना भाई, जस्ट लाइक होंडा, ओ सॉरी नंबर वो दिखाओ, हायाबुसा। नंबर वो दिखाओ इंडोर का। चलो गाइस देखते हैं आगे हम क्या खाते पीते हैं। हमने अपना पिज़्ज़ा खा लिया है और ये हमारा कंटेंट रहा। अच्छा गाइस आपने एक चीज़
आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जो हमारा लास्ट व्लॉग था मेरा और अक्षत का संडे वाला, भाई अपनी गलती खुद बता दो। पुराना ब्लॉग वापस आ डाला। अच्छा, ये उसी दिन का ब्लॉग है, वापस कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। नहीं गाइस, ये आज ही का ब्लॉग है क्योंकि मेरे उस दिन बाल नहीं कटे हुए थे भाई। नोट क्या करो आप, आपको कुछ बताना भी नहीं आता। ये AI है भाई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। क्या है? AI कर रहा है भाई ये। अच्छा, AI का इफेक्ट है। इसमें AI की मदद से हमने बाल कटवा दिए। कुछ भी गाइस चलते हैं यहाँ से। चलो जल्दी चलो, बत्ती बंद कर दी भाई इन्होंने, भगा रहे हैं। भाई ब्रूम ब्रूम तो कर दो हायाबुसा पे। बाद में करेंगे। ये तो भाई ये है, ये है ना भाई चीज़ तो, एग्जॉस्ट साउंड ये है ना भाई चीज़ तो, ये है देखो, यही है भाई। एग्जॉस्ट सुनेगा। ये है भाई, ये क्या है, भाई नंबर मत ये क्या है भाई, हट, ये है भाई चीज़ तो देखा है, ले ये है भाई। ब्लर कर दिया उसको। वो राजा भाई नहीं कहते मक्खी मच्छरों। ये है वो मक्खी मच्छर, ये है भाई देखो चीज़, मक्खी मच्छरों। भाई वो आगे वाले में बोल नहीं सकता, भाई वो गद्दी फटी हुई। पब्लिक व्यू है। चलो तो गाइस चलो भाई। देखते हैं, अगर चाय मिल जाए तो चाय पियेंगे। और कैमरा की बैटरी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अच्छा जी। ये कंटेंट हमें ऐसा मिल गया ना, लेट्स गो गाइस, चलते हैं अब जल्दी से। तो गाइस चलते हैं। सो गाइस हमने जैसा सोचा था, हमें चाय की दुकान खोली भाई, और हम आ गए हैं रजत भाई पे। क्या हाल है रजत भाई? 3 चाय कर दीजिए। तो गाइस हमने रजत भाई की चाय पी है 16 सेक्टर में। और आप भाई कुछ बोलना चाहोगे? हाय कर दो भाई। अगर आप हमारे नाम से आओगे तो भाई आपको 10 की चाय 9 में दे देंगे। हमको 1 रुपए का, मतलब हमारे नाम से 1 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ठीक है ना भैया? अगली बार से आप ही मत जाना। कूपन कोड है हैशटैग हैशटैग पप्पू पारब। Five minutes later. तो गाइज़ आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, और आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में कि हमने क्या कुछ किया और कितने एक दूसरे के साथ हमने मज़े लिए। तो हमने एंड में जब चाय पी थी तो हमें और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इवन दो मैंने वीडियो हाइपरलैप्स पे लगा दी थी, बट स्टिल आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड मैंने फिर बाद में बाइक राइड भी करी। तो बाइक इज़ सुपर डुपर अलग चीज़, मतलब सुपर क्रेज़ी, क्योंकि उसका जो सेकंड गियर आता है ना, तो वो इंजन इतना ज़्यादा थ्रस्ट देता है कि वो उसकी ना पावर ऐसे लगती है, अगर आप उसको रेस दोगे ना, वो जैसे आप उड़ने वाले हो। फैक्ट बता रहा हूँ। तो शाउट आउट फॉर दैट गौरव भैया, हैट्स ऑफ, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है बाइक्स में। एंड अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा मेरी फर्स्ट बाइक लेने का, तो वैसे तो मुझे बुलेट लेनी है, बट स्टिल मैं एक बारी को सोचूंगा कि मैं स्विच करके गोरिल्ला ले लूँ, क्योंकि मुझे स्पीडिंग बाइक ज़्यादा पसंद है। सो यही था आज का व्लॉग, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच अन्नू, इतना कंटेंट देने के लिए हमें। एंड तू मेरा भाई है, आई लव यू मेरे भाई। एंड थैंक यू सो मच गौरव भैया, मच रिस्पेक्ट। एंड इतना ही था। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके बताओ कि क्या कमी लगी आपको या फिर क्या था। बाकी यही था। सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, राधे राधे।